नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अध्याय 5 वीर रस के कवित्त भूषण जी। यानी भूषण जी ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो वीर रस की कविताएं हैं। तो अध्याय 5 के अंदर जो कविता इन्होंने लिखी है वो शिवाजी की वीरता के बारे में इस कविता के में बताया है। तो भूषण जी ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं सब वीर रस की कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर शिवाजी की वीरता के बारे में भूषण जी क्या कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बियद नगरन के, नदी नद मद गेवरन के रलत है। ऐल फैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। तारा सो तरनी दूरी धरा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार को यूं हलत है। तो इस प्रकार ये कविता का पहला अंश है। इसमें कवि ने जो है शिवाजी की जो विजय यात्रा है, युद्ध में जाने की विजय यात्रा और उनकी जो सेना है, जो विशाल सेना है, उसका चमत्कारिक वर्णन इसमें किया है। तो क्या कह रहे हैं कि साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यानी शिवाजी जो है चतुरंगी सेना के साथ अपनी चतुरंगी सेना का मतलब है पैदल, हाथी, घोड़ा, जो सेना होती है, पैदल होते हैं, रथ होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं। तो ये चतुरंगी सेना मानी जाती है। तो चतुरंगी सेना लेकर जब शिवाजी अपनी सज धर कर चतुरंगी सेना से और अंगों में अत्यधिक उमंग रखकर बड़े उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। और उस समय उनकी जो शोभा है वो अति अनोखी है। यानी शोभायमान हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी चतुरंगी सेना लेकर युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। तो युद्ध के लिए जब वो प्रस्थान करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, यानी सजाकर, साज यानी सजकर, चतुरंगी सेना जो है के साथ सजकर, और अंग में उमंग धार यानी उनके अंगों में अत्यधिक उमंग उत्साह के साथ वह सर्जा शिवाजी, यानी सर्जा एक उपाधि है शिवाजी की, तो सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलता है, यानी युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। भूषण बनत नाद बियद नगरन के, और जैसे ही वह युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय नगाड़ों की गूंज है वो होने लगती है। तो बनत नाद बियद नगरन के, बियद यानी जो पूरा अत्यधिक जो गूंज है वो नगाड़ों के साथ गूंजती है। नदी नद मद गैबरन के रलत है, और जो सेना के साथ जो हाथी चल रहे हैं, गैबरन का मतलब है हाथी, तो सेना के जो हाथी हैं वो चलते हैं तो नदी नाले जो हैं वो बहने शुरू हो जाते हैं। यानी नदी नाले बहने लग जाते हैं। ऐल फैल बैल खलक में गैल गैल, ऐल फैल बैल खलक में गैल गैल। तो इसमें ये बताया गया है कि जिनके हाथियों के चलने से जो नदी नाले हैं वो अपना रूप धारण कर लेते हैं, यानी बहने लगते हैं, और हाथी घोड़े पैदल भीड़ के कारण आपस में वो टकराते हुए चलते हैं। तो टकराते हुए जब सेना चलती है तो उसमें ऐल फैल बहल खलक में गैल गैल, तो चारों तरफ जो है गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता हुआ नजर आता है। गैल गैल यानी गली गली में उनकी सेना का जो गूंज है वो सुनाई दे रही है।
गजन की ठेल पैल सैल उछलत है। और जिस प्रकार हाथियों की जो चलना होता है तो हाथियों के धक्कों से बड़े बड़े पहाड़ भी जो हैं उखड़ जाते हैं। यानी गजन की ठेल यानी हाथियों की टक्कर से जो सेना है वो एकदम साथ में चलती है, तब वो आपस में टकराते हैं। तो हाथियों की जो ठेल यानी हाथियों के जो टकराव होता है तो पैल सैल उछलत है, यानी सामने वाले पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। उछलत यानी उखड़ना। तारा सो तरनी दूरी धरा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। और उसी हाथियों की सेना और अन्य सेनाएं जब वो चलती हैं तो चारों तरफ धूल ही धूल उड़ना शुरू हो जाती है। तो उस धूल के कारण जो सूर्य है, तारा सो तरनी दूरी धरा में लगत जीमी, तरनी यानी सूर्य। तो सूर्य जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है, एक तारे के समान, क्योंकि धुंधलापन आकाश में छा जाता है। धूल जो है चारों तरफ छा जाती है, क्योंकि वो सेना जब चलती है तो उस समय पूरा आकाश जो है धूल से भर जाता है। तो उस समय जो सूर्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक तारे के समान धुंधला नजर आ रहा है। थारा पर पारा परवार यूँ हलत है। और उसी प्रकार उसी धूल के छा जाने से समुंदर जो है पारावार यानी समुंदर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी थाली में पारा हिल रहा हो। हलत है यानी हिलना, यानी समुंदर उस धूल के कारण मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई थाली में पारा हिल रहा हो। तो इस प्रकार ये जो है इस कविता के अंश में यही बताया गया है कि भूषण जी ने जो है सर्जा शिवाजी यानी शिवाजी जो वीर शिवाजी हैं उनका इसमें जब युद्ध के लिए वो चल पड़ते हैं तो विजय यात्रा पर चलने के कारण उनकी वीरता का इसमें गुणगान कवि ने किया है। तो इस अंश को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके थोड़े कठिन शब्द हैं जो मैं बता देता हूँ। साज यानी सजाना, चतुरंग सेना यानी चतुरंगी सेना जो है, पैदल हाथी घोड़े और रथ जो होते हैं वो चतुरंगी सेना कहलाती है। अंग में उमंग यानी उनके शरीर के अंदर प्रत्येक अंग में उमंग भरी हुई है युद्ध जीतने के लिए, एक उत्साह भरा हुआ होता है। सर्जा यानी शिवाजी की एक उपाधि है सर्जा। जंग जीतन चलते है यानी जंग यानी युद्ध जीतने के लिए वो चल पड़ते हैं। भूषण बनत नाद व्यद नगरन के, यानी पर भूषण जो है शब्द जो आया है वो किसके लिए आया, शिवाजी के लिए। तो भूषण बनत नद व्यद नगरन के, और जब जैसे ही वो युद्ध के लिए चल पड़ते हैं तो चारों तरफ जो है नगाड़ों की आवाज़ गूंज उठती है। बेहद यानी अत्यधिक, नगरन के नाद, बनत नाद यानी नाद की, नगाड़ों की आवाज़ है वो गूंजती है नगरों में। नदी नद मद, नदी नद यानी नदी नाले, बड़े बड़े नदी नाले जो हैं गैबरन के रलत है। गैबरन यानी हाथियों के चलने से, जब सेना में जो हाथी चल रहे हैं उनके चलने से बड़े बड़े नदी नाले भी बहने शुरू हो जाते हैं। ऐल फैल बैल खलक में गैल गैल, इस प्रकार जो चतुरंगी सेना जो चल रही है तो वो आपस में एक दूसरे से भिड़ रही है, तो उससे वो गली गली के अंदर उस सेना की गूंज सुनाई दे रही है। गजन की ठेल, और इस प्रकार जो सेना है उसके अंदर जो हाथियों का झुंड है, हाथियों की जो सेना है उसके आपस में टकराव के कारण, गजन की ठेल यानी टकराव के कारण पैल सैल उछलत है, तो सामने आने वाले जो पहाड़ हैं वो भी उखड़ जाते हैं। उछलत यानी उखड़ना। तारा सो तरनी यानी सूर्य तारे के समान दिखाई दे रहा है। धूरी धरा में लगत जीमी, धूरी धरा यानी जब जो सेना चलती है तो चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है आकाश में, तो उसी कारण से जो सूर्य है वो इस धूल के कारण कैसा लग रहा है, जैसे कोई तारा दिखाई दे रहा हो। थारा पर पारा, थारा पर यानी थारा यानी थाली, पारा यानी पारा एक पदार्थ होता है। पारावार यानी समुंदर, यूँ हालत है, यानी जब आकाश में सेना जब चलती है तो आकाश में धूल छा जाती है, तो उस धूल के कारण जो समुंदर है
पारावार यानी समुंदर। तो समुंदर जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई थाली में पारा हिल रहा हो, हलत यानी हिलना। तो इस तरीके से ये आप इसको कविता के इस अंश को नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपका इसका दूसरा अंश बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।